तो आखिर यूटा की एंटी जुजुत्सु काइसेन वापस कैसे होती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा यूटा में जुजुत्सु काइसेन जीरो मूवी के बाद से हमें देखने को नहीं मिला है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यूटा की एंट्री कैसे तो वो कैसे इटाडोरी यूजी को जान से मार डालता है। तो बेसिकली मैं इस वीडियो के अंदर जुजुत्सु काइसेन इटाडोरी एक्सटर्मिनेशन आर्क को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं। यार स्टार्ट होता है शिबे आर्क के एंड होने के बाद, और आप लोगों को पता ही होगा शिबे आर्क के अंदर क्या हुआ था। गोजेस के अंदर सील हो गया था और बहुत सारे लोग मारे गए थे, यहाँ तक कि अच्छे खासे सॉर्सरर भी मारे गए थे, और उनमें से कुछ तो आप लोगों के फेवरेट भी होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शिबा के एंड में केंजन को प्रिजन लेजेंड में कामयाब हो जाता है, जिसके अंदर उसने गोजो को सील कर रखा था, और इसकी वजह से पूरे जापान में काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा होता है, क्योंकि कर्सेस और ट्रांसफर का ह्यूमंस की वजह से सारे लोगों की जान खतरे में थी। और इस इंसिडेंट के बाद जापान के लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया पे इम्पैक्ट पड़ा होता है, जो कि आप इस जापान के मैप के अंदर देख ही सकते हो। और इसकी वजह से जापान पॉलिटिकली और फाइनेंशियली भी काफी ज्यादा डैमेज झेल रहा होता है, और सभी सोर्सेस सिचुएशन को संभालने में लगे होते हैं, सभी लोगों की हेल्प करके, मगर सिचुएशन बिगड़ते ही जा रहे होते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे यूटा की। यूटा ने एक बच्चे को बचाया होता है कर्स स्पिरिट से। ऑफिस के बाद सीन चेंज होता है, उनको दिखाया जाता है यूटा हैरप से मीटिंग कर रहा होता है। सारे हैरप्स यूटा को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं उसके काम के लिए, मगर यूटा को पता होता है ये सब उसको सिर्फ चढ़ा रहा होता है। वो सीधा बोलता है कि मुझे अप्रिशिएट करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा काम की बात करते हैं। मगर जो सुपीरियर होते हैं वो अभी भी यूटा पे ट्रस्ट नहीं करते। वो ये भी बोलते हैं भले तुम कितनी भी कर्स स्पिरिट को किल करते हो, मगर इससे कुछ भी प्रूफ नहीं होता। फिर यूटा कहता है अगर तुम चाहो तो मैं बाइंडिंग वो भी कर सकता हूँ, तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए कि जो भी प्लान तुम्हारा होगा मैं उसे फॉलो करूंगा, और मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मास्टर गोजो का स्टूडेंट है, क्योंकि इटाडोरी यूजी ने शिबे में मेरे बेस्ट फ्रेंड इनुमाकी के हाथ कट कर दिए, और मैं खुद इटाडोरी यूजी को अपने हाथों से मारूंगा। और इसी तरह हायरप्स के द्वारा यूटा को अपॉइंट कर दिया था इटाडोरी यूजी को मारने के लिए, क्योंकि आप लोगों को ध्यान होगा शिबे आर्क के अंदर सुकुना ने इटाडोरी यूजी की बॉडी में कब्जा कर क्या तबाही मचाई थी, जिससे हायरप्स को और बहाना मिल गया उसको एसोसिएशन करवाने का। ऑफिस के बाद सीन चेंज होता है, हमको जेनिन ग्लेन का मेंशन दिखाया था, जहां पर वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट जेनिन ग्लेन का हेड कौन बनेगा, क्योंकि जो नाहोबितो होता है वो जेनिन ग्लेन का मेंबर ही नहीं, जेनिन ग्लेन का हेड भी होता है, और वो मर चुका है। तो ये डिसाइड करे कि नेक्स्ट लीडर कौन बनेगा, और वैसे लग रहा था ये बना नाओया नेक्स्ट हेड बनेगा जेनिन ग्लेन का, और इस बंदे को खुद पे कॉन्फिडेंस भी होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग भी है, और दूसरा ये नाहोबितो का बेटा भी है। मगर जब नाहोबितो के मरने के बाद उसकी इच्छा पड़ी जाती, तब हमें वहां पर पता चलता है कि वैसे तो नाओया नेक्स्ट हेड बनने वाला था, मगर कुछ स्पेशल कंडीशन में, अगर जैसे कि गोजो की डेथ हो जाती है या उसको कुछ हो जाता है, तो उस कंडीशन में मेगमी नेक्स्ट हेड बनेगा। और ये सुन के नाओया की आंखें फटी रह जाती है। फिर नाओया अपनी सर्वेंट से पूछता है कि मेगमी कहाँ पर है, फिर इसकी सर्वेंट बता दी कि मेगमी पक्का यूजी को ढूंढ रहा होगा जो सुकुना का वेसल है। और फिर इसके बाद नाओया डिसाइड करता है कि वो मेगमी और यूजी दोनों को किल कर देगा, और फिर वो जेनिन ग्लेन का हेड बनेगा। और फिर इसके बाद सीन चेंज को दिखाया जाता है यूजी और चोसो, जो डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें आगे क्या करना है। और फिर चोसो यूजी से बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, वापस से जुत्सु हाई में वापस चले जाओ, और वैसे भी मुझे अपने दोनों भाइयों की चिता कलेक्ट करनी है। और फिर यूजी बोले कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, और प्रॉब्लम ये नहीं कि मैं जाना चाहता हूँ या नहीं, प्रॉब्लम ये है कि सुकुना कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है मेगमी को लेकर, और सुकुना के मेरी बॉडी पे कब्जा करने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है, और पता नहीं मैं फ्यूचर में किसको मारूं, तो मैं अपने चाहने वालों के पास नहीं रहना चाहता। और फिर यूजी चोसो को ये भी याद दिला रही कि उसने तुम्हारे दोनों छोटे भाइयों को भी मारा है। और फिर चोसो सैडली रिप्लाई करते कि कोई दिक्कत नहीं, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अगर वो होते तो भी यही करते। और फिर सीन चेंज होता है, हम यूजी और चोजो को बहुत सारे कर्स स्पीड से फाइट करते हुए देखते हैं, जहां पर चोजो यूजी की फाइटिंग स्किल देख के काफी ज्यादा इंप्रेस होता है, क्योंकि जब इन दोनों की फाइट हुई थी उस टाइम यूजी की स्किल्स तो इंप्रेसिव थी सी, मगर अभी और ज्यादा रिफाइन हो गई है, और उसकी कर्सेस एनर्जी भी और ज्यादा अच्छे से कंट्रोल आ गया, और यहाँ तक कि वो अभी तक रिकवर भी नहीं हुआ है अच्छे से। और यही देखते हुए चोसो बोलता है बहुत ही अच्छे लिटिल ब्रदर, और फिर इसी को सुनते हुए यूजी बोलता है तुम मुझे अभी भी ब्रदर बोल रहे हो। और फिर चोसो इसके रिप्लाई बोलता है कि ब्रदर को ब्रदर ही बोलो ना, क्योंकि तुम्हारे फादर के हेड पे भी स्टिचेस के मार्क्स थे, और जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, यूजी के फादर के हेड पे स्टिचेस के मार्क नहीं थे, उसकी मदर के हेड पे थे। और यूजी उससे पहले कुछ चोसो को बोले, वहां पर नाओया आ जाता है, और वैसे तो नाओया मेगमी को ढूंढ रहा होता है, मगर उसको यूजी इजीली मिल जाता है, तो वो भी सरप्राइज हो जाता है। और नाओया दोनों को बोले तुम यहाँ पर क्या करो, तुम अभी तक खड़े हो, तुम्हें भागना नहीं चाहिए। और फिर यूजी इसके रिप्लाई बोलता है भागना चाहिए, मगर आखिर क्यों, जहां पर नाओया बताता है कि गोजो के चले जाने के बाद वापस से तुम्हारे सर पे एक्सक्यूशन का सेंटेंस लगा हुआ है, मगर मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम जिंदा रहो या मारे जाओ, मेरा काम तो मेगमी से है। ऑफिस के बाद यूजी चलाते बोला तुम्हारा मेगमी से क्या काम है, तुम मेगमी को क्यों ढूंढ रहे हो। ऑफिस के रिप्लाई में नाओया बोलता है कि उसके पास प्लान है मेगमी के मरने के लिए, मगर उससे पहले उसको कुछ रिटर्न में लिखना होगा मेरे लिए। और फिर ये सुनते यूजी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, मगर नाओया इंस्टेंट उन दोनों के बीच में आ जाता है, और ये देख ये दोनों शॉक हो जाते हैं, और उससे पहले ये दोनों कुछ करे उससे पहले नाओया इन पे अटैक कर देता है, मगर उस अटैक को चोजो तो ब्लॉक कर देता है, मगर यूजी नहीं कर पाता है। और फिर दोनों एक साथ नाओया पे काउंटर अटैक करते हैं, मगर इंस्टेंट नाओया दोनों के बीच में से गायब हो जाता है, और ये देख के दोनों वापस से सरप्राइज हो जाता है कि आखिर ये बंदा ये सब कर
कैसे रहा है। मगर नायो के अटैक से इन दोनों पे इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होता, तो नायो सोचता अपनी स्पीड बढ़ाने का, मगर उसके तुरंत बाद ही तीनों को कुछ खतरनाक सेंस होता है और यूजी तो इसको गोजो सेंसर से कंपेयर भी करने लगता है। तो आप लोग समझिए क्योंकि यहाँ पर किसकी एंट्री हुई। यहाँ पर यूटा इन तीनों के बीच में आ चुका है और चोसो को यूटा के बिहेवियर से पता चल जाता है कि आखिर ये बंदा यहाँ पर क्यों आया है। ये बंदा यहाँ पर यूजी को एसोसिएशन करने के लिए आया है और उससे पहले यूटा नाओया को समझे कि वो उनके साथ है। नाओया यूटा को पहले क्लियर कर देता है कि मैं इनके साइड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी साइड हूँ, मैं खुद यूजी को मारने के लिए आया हूँ। और जब नाओया यूटा का नाम लेता है तब यूजी को पता चल जाता है कि ये बंदा वही है जिसके बारे में मेगमी बात कर रहा था। ही इज द सेकंड हीरो और ये बिल्कुल गोजो सेंसर की तरह एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है। और फिर नाओया यूटा को अपनी आइडेंटिटी बताता है कि वो माकी का कजिन और जेनिन क्लैन का मेंबर है। और इसी के बीच में चोसो यूजी को यहाँ से भागने का बोलता है और ये भी बोलता है कि वो स्पीड वाले बंदे को संभाल लेगा। और वो यूजी को ये भी क्लियर कर देता है कि यूटा से फाइट करने की कोशिश मत करना वरना तुम मारा जाओगे। जितना स्पीड में सोता उतना स्पीड में भागो और हम कल वाले स्पॉट पे मिलेंगे। और इसके बाद हमें फाइट देखने को मिलती है चोसो और नाओया की। उसके पैरेलली यूटा और यूजी की। यूजी वहां से एकदम तेजी से भाग जाता है और उसके पीछे यूटा उसका पीछा कर रहा होता है और ये देख दोनों ही आपस में एक दूसरे से सरप्राइज हो जाते हैं। यूजी बोलता है कि मैं इतना तेज भागा मगर तो भी वो एक कटाने के साथ मेरा पीछा कर पा रहा है। और दूसरी तरफ यूटा सोचता है कि मैंने सोचा था कि मैं एकदम तेज भागूं और इसे खत्म कर दूंगा, मगर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यूजी बहुत फास्ट है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें नाओया और चोसो की फाइट दिखाई जाती है और यहाँ पर नाओया चोसो पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। और फिर नाओया चोसो की पियर्सिंग ब्लड के अलावा इतना कुछ भारी अटैक नहीं है और पियर्सिंग ब्लड को एक्टिवेट करने के लिए यूजर को थोड़ा टाइम चाहिए होता है जो मैं तुम्हें दूंगा नहीं। तो तुम समझ ही गए होंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है और ये बिल्कुल एक सेगमेंट है और अब तुम मार सकते हो। मगर फिर चोसो कहता है तुमने ये किससे सोच लिया कि तुम मेरे छोटे भाई को हार्म पहुंचाने पर यहाँ से जिंदा निकल जाओगे। ऑफिस के पास सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यूजी यूटा से भाग रहा होता है। वो यूटा से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहा होता है और जो यूटा होता है वो यूजी की फिजिकल एबिलिटी को देख काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। वो ये बोलता है कि यू आर लाइक माकी। और भले यूटा का यूजी इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ ना हो मगर उसके इतनी ज्यादा इमेंस अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी कि उसके आगे गोजो सेंसर की कर्स एनर्जी कम बढ़ जाएगी और अपनी कर्स एनर्जी से अपनी बॉडी अपने वेपन में रेनफोर्स कर अपने नॉर्मल अटैक को भी एक डेडली अटैक में कन्वर्ट कर सकता है। और ये बिल्कुल अपोजिट होता है यूजी के। और ऐसा करने के बाद यूजी को सेंस हो जाता है और वो इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा होता है। और ये देख के यूटा बोलता है हाँ तुमने सेंस कर लिया, तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मेरे पास गोजो सेंसर से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है। फिर यूजी ये सुन के बोलता है हाँ क्या। और फिर यूटा एक्सप्लेन करता है कि गोजो सेंसर के पास 6 है जिसकी वजह से जो भी वो कर्स एनर्जी खोते हैं, कर्स एनर्जी को एक्टिवेट करने के टाइम वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर होती है। तो ऑफकोर्स गोजो सेंसर बेस्ट है। तो भले एक बार मेरी कर्स एनर्जी खत्म हो जाएगी मगर गोजो सेंसर की नहीं। और फिर यूटा बोलता है बहुत हो गई बात है और यूजी पे अटैक कर देता है और यूजी से अटैक से सरप्राइज हो जाता है। मगर वो इससे सरप्राइज नहीं होता है कि यूटा के पास इतनी सारी कर्स एनर्जी, वो इससे सरप्राइज होता है कि यूटा का यूज करने का तरीका अलग है। और फिर उसे टोडो को कहा याद आता है कि उसने कहा था कि इलाइट जो सॉर्सरर होते हैं वो अपनी कर्स एनर्जी को एक अलग तरीके से यूज करते हैं जिसकी वजह से उनके अटैक को प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो अपनी कर्स एनर्जी को पूरी बॉडी के अंदर यूज करते हैं। और ऐसा यहाँ पर बिल्कुल यूटा भी कर रहा था, वो अपनी बॉडी के अंदर कर्स एनर्जी को यूज करे और अपनी कटाने के अंदर भी। और इसकी वजह से यूजी को यूटा के साथ कीप अप करने बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। और फिर जब उसे लगने लगता है कि वो यहाँ से हार जाएगा उसे नानामे की बात याद आती है कि यू गॉट इट फ्रॉम हियर। और यूजी ने इस फाइटिंग यूटा की कटाने से बचने के लिए अपनी बॉडी के अंदर अपनी कर्स एनर्जी को म्यूट करके रखा होता है ताकि उस कटाने का उसको कम से कम डैमेज पहुंचे। मगर उसको ये भी अंदाजा था कि अगर वो उस कटाने से एक भी क्लीन हिट खाता है तो वो उससे मारा भी जाएगा। और फिर यूजी एक जल्दी से एसयूवी में जाता है, उसको वहां से एक ड्रैगन मिलता है और वो उस ड्रैगन को यूज कर यूटा की कटाने का सामना करता है। और फिर इसके बाद यूजी अपने ड्रैगन पे अपनी कर्स एनर्जी को म्यूट करता है और तुरंत यूटा पे अटैक कर देता है। मगर यूटा की कटाना के सामने यूजी का ड्रैगन इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, उसको खुद को डैमेज पहुंचने लगता है। और फिर यूटा यूजी को बोलता है कि तुम मेरी कटाने में कुछ ज्यादा ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, जिसके बाद वो यूजी के जोरदार किक मार देता है। उसके बाद अपनी कटाने से यूजी पे अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसका ड्रैगन टूट जाता है, उसकी बॉडी पे कट लग जाता है। और फिर इसके बाद यूजी मौका मिलते हैं यूटा की कटाने को जमीन पे फंसा देता है और उसकी कटाने को तोड़ देता है। और ये यूटा स्टार्टिंग में थोड़ा चूक जाता है मगर वो समझ जाता है ऑफकोर्स कि ये गोजो सेंसेई का स्टूडेंट है, इसको मारना इतना इजी नहीं होगा। और यूजी यूटा की कटाना तोड़ने के बाद यूटा पे अटैक करने के लिए रेडी होता है मगर वो जैसे अटैक करने जाता है उसके पीछे से एक हाथ की एंट्री होती है और इसकी वजह से यूजी पूरा इमोबिलाइज हो जाता है, वो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा होता। और ये हाथ होते हैं रीका के। और इससे पहले यूजी को कुछ समझ में कि ये क्या है और वो क्यों मूव नहीं कर पा रही, यूटा उसकी टूटी हुई कटाने से यूजी को सॉरी बोलते हुए स्टैप कर देता है। और ये देख पता नहीं क्यों शुकुना शॉक हो जाता है और वो हंसने लगता है। और फिर इसके बाद वापस से सीन चेंज होता है, हमें नाओया और चोसो की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर नाओया चोसो को ओवर पावर कर रहा होता है अपनी एबिलिटी यूज करके। उसकी एबिलिटी भी सेम है जैसे उसकी फादर की थी। मगर हम इन दोनों की फाइट में इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, मगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ इन दोनों की फाइट के दौरान इन दोनों की बहुत सारी बातें होती है। मगर इन दी एंड चोसो बहुत ज्यादा डैमेज ले चुका होता है, उसकी बॉडी से खून बहते जा रहा होता है। और ये देख नाओया सरप्राइज होता है कि इतना खून बहने के बाद भी ये अभी भी जिंदा है और उस ब्लड को कंट्रोल भी कर पा रहा है। और वो यही सोचता रहता है कि आखिर ये कैसे होता है कि इतना ब्लड बहने के बाद भी कोई जिंदा कैसे रह सकता है। और उसका उल्टा चोसो इतना ब्लड बहने के बाद भी ना कि बल्कि वो अच्छे से फाइट कर पा रहा है, वो अच्छी खासी टक्कर भी दे रहा है नाओया और वो उसको ऑलमोस्ट हरा भी देता है। मगर इसके बाद यहाँ पर एंट्री
होती है यूटा की, जो यूजी को घसीटता हुआ ला रहा होता है। उसके बाद फिर यूटा एक ही हिट में चोसो को नॉकआउट कर देता है और फिर इसके बाद यूटा नायो को हिल करते हुए बोलता है कि अपने सुपीरियर को यूजी की डेथ के बारे में बता दे। और फिर इसके बाद हमें यूजी के पास्ट के कुछ ग्लिप्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर उसकी मदर भी रिवील होती है। उसकी मदर ये है जिसकी हेड पे स्टिचेस के मार के। और फिर इसके बाद यूजी की आंखें खुल जाती है और उसके सामने बैठा होता है यूटा। और ये यूजी कंप्लीटली शॉक हो जाता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्या मैं जिंदा भी हूँ, और अगर मैं जिंदा हूँ तो ये बंदा मेरे सामने क्या कर रहा है। और फिर यूटा यूजी के ये रिएक्शन देखिए हंसने लगता है। उसको फिर एक्सप्लेन करता है कि आखिर चल क्या रहा है, जहाँ पर उसको वो बताता है कि गोजो सेंसेई ने उसको पहले से बोल के रखा था कि अगर उनको कुछ हो जाए तो यूजी का वो ध्यान रखे, क्योंकि सभी लोग उसके पीछे लग जाएंगे, क्योंकि वो सुगुना का वेसल है और सारे लोगों से मेरा मतलब था हायर अप्स। और यूटा ने यूजी को पहले तो उसे मार दिया ताकि उसका वो बाइंडिंग वो भी कंप्लीट हो जाए, और फिर उसे अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके वापस से जिंदा कर दिया। और ऐसा करने की वजह से उसने यूजी को मारा वो भी साबित कर दिया और उसके सर पर से एक्जीक्यूशन का सेंटेंस भी हटवा दिया। और इन दोनों की बातों बीच एंट्री होती है मेगुमी की, जो यूजी को वापस से जुजुत्सु हाई लौटने के लिए बोल रहा होता है। मगर इस पर यूजी बिल्कुल मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से इनोसेंट लोग मारे जाए, और अगर वो जुजुत्सु हाई वापस आता है तो उसके करीबी लोग भी डेंजर में आ सकते हैं, जैसे मेगुमी। और फिर मेगुमी बोलता है कि इसमें कोई तुम्हारी गलती नहीं थी, जिसके बाद वो रिवील करता है कि नोरोटोशी कामो ने कलिंग गेम को स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसकी बहन की जान खत्म है और उसको उसकी हेल्प चाहिए उसके लिए। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप आगे वीडियो मिस ना करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।